1.5 करोड़ की साड़ियों के लिए उन्होंने आपको हायर किया टू फाइंड आउट कि चोर कौन है। यस, तो इंटरेस्टिंग केस है वो भी। तो इसमें बेसिकली क्या था कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी थी, वो हमारे पास आई, हमारे पास आके कहती हैं कि लाइक उनके मैनेजर आए थे पहले, तो मैनेजर ने बोला कि हमारी मैडम है, वो डिस्क्लोज नहीं करते पहले कि दे आर टॉकिंग अबाउट अ सेलिब्रिटी, तो उन्होंने बोला कि हमारी मैडम की साड़ियां चोरी हो गई हैं। हमने इंटरेस्ट नहीं लिया केस में, हमने कहा कि साड़ियां चोरी का केस हम इतने लाइट केसेस नहीं लेते, हम वही लेते हैं हाँ जिसमें जो डैमेज है ऑफ वैल्यू है वो डैमेज हाई हो, तब तो हम ले भी सकते हैं। साड़ियों का थेफ्ट का केस क्या लेंगे, ठीक है। बेसिकली उन्होंने बोला, फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैडम की जो साड़ियां थी दे वर अराउंड 1.5 करोड़ ऑफ रुपीज, दे वर ओरिजिनल पाटन पटोला डिजाइंस, राइट। सो एंड ईच साड़ी वाज कॉस्टिंग अराउंड 15 लाख ऑफ रुपीज, और वो उनके पास उनके जनरेशन से चलती आ रही थी, एंड शी वांटेड कि वो आगे जाके जो है अपनी जनरेशन में फर्दर उसको पास ऑन करें। हाँ, उनकी जो है इमोशनल वैल्यू अटैच थी उन साड़ीज के साथ। फिर उन्होंने बताया कि और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी। हमें लगा कि ठीक है, हाई प्रोफाइल मैटर है और वैल्यू केस की ज्यादा है, तो वी कैन अंडरटेक दिस केस। अच्छा, अब क्या होता है कि इस सर्कल में ना लोग पुलिस में नहीं जाते ज्यादातर, वो क्या करते हैं कि अवॉइड करते हैं मीडिया इशू की वजह से कि अननेसेसरी मीडिया में लीक होगी, 10 बातें बनेंगी और सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, तो अनलेस बहुत ज्यादा ग्रेव ना हो जाए ना और उनको ये पता ना हो जाता कि वो डोमेस्टिक थेफ्ट है, तो वो क्या करते हैं कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव्स को, रिलायबल प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर करते हैं। तो हमारे पास आए, देन वी मेट दिस सेलिब्रिटी, तो उन्हें मुझे बताया कि नमन मेरी इमोशनल वैल्यू अटैच्ड है, हमारे घर में 3 लोग हैं और एक हमारा कुक है, एक हमारा सर्वेंट है घर का, ठीक है, और एक हमारा ड्राइवर है, ये 3 लोग हैं। और साड़ियां जो चोरी हुई है ना, मैंने अब रियलाइज करी, बिकॉज कबर्ड में एक जगह पे वो स्टैक रहती थी। जो हमारा सर्वेंट है घर का, क्योंकि सफाई वफाई करते हैं तो इनका एक्सेस उस जगह पे रहता है, और मैंने रियलाइज अब किया जाके, क्योंकि उनके तो वास्ट कबर्ड्स होते हैं, वार्डरोब इनकी बड़ी होती है इतनी कि उनको पता ही नहीं होता कि क्या क्या रखा हुआ है। वन डे शी जस्ट रियलाइज कि हाँ ये 15 साड़ियां उसमें मिसिंग है, ठीक है। जब वो साड़ियां उनको मिसिंग लगी, देन इट बिकेम एन इशू। अब वो हमारे पास कहते हैं कि भाई इसको पता करो कि किसने किया है, और यही इन लोगों में से कोई एक इन्वॉल्व हो सकता है। अब हमने जो है उसके बारे में पता किया, तीनों के हमने बैकग्राउंड चेक शुरू किए। हमने देखा, जब हम बैकग्राउंड चेक करते हैं हम सारी ये चेक करते हैं कि भाई किसी ने अपने घर के लिए कोई नई चीज तो नहीं खरीदी है, कोई कहीं पर लैंड तो नहीं खरीदी है, कहीं सडन इंक्रीज इन बैंक बैलेंसेस तो नहीं है, जिन पर शक हो, ठीक है, या फिर कहीं पे कोई एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल में तो इन्वॉल्व नहीं है, किसी ऐसे पर्सन का तो अनसोशल एलिमेंट्स का लिंक में तो नहीं है, किसी से पर्सन लिंक में तो नहीं है जो चोरी का सामान खरीदता हो। तो हम हर किसी के बारे में इंक्वायरीज करते हैं, तो हमने हर किसी के बारे में इंक्वायरी करनी शुरू करी। तो हमें पता चला जो उनका सर्वेंट था वो ओडिशा से था, राइट, और जो सर्वेंट था उसकी वहां पे वाइफ थी, राइट, बट देन ही वाज हैविंग एन अफेयर विद अनदर वुमन इन द सिटी, और वो जो है उसके ऊपर बहुत पैसे जो है खर्च भी करता था, एंड यूज्ड टू स्टे विद दैट सर्वेंट आल्सो। और थोड़ा सा रॉक किस्म का था, थोड़ा इसके फ्लैम्बॉयंट सा लाइफस्टाइल था उसका सर्वेंट का, जो कि नहीं होना चाहिए उस प्रोफाइल पे, ठीक है। तो हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, हमें लगा कि यही सस्पेक्ट है, हमें लगा कि शायद यही इन्वॉल्वमेंट हो सकती है क्योंकि इसका लाइफस्टाइल ऐसा है थोड़ा सा। तो जब हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी फर्दर शुरू करी, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमने देखा कि इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं लगा हमें, ठीक है। तो हमें लगा कि ये ऑल्दो ये रॉक तो है, ऑल्दो इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो चल रहा है, फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल भी है, बट चोरी के मैटर जो ना हमारे को उसका कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट लगा। जब हमने उससे 4 और इन्वेस्टिगेशन करी, फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन दूसरे सर्वेंट्स के ऊपर भी करी, कुक के ऊपर भी करी, ड्राइवर के ऊपर भी करी। जब कुक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ठीक है, तो हमें ये पता चला कि दैट उसके अकाउंट में अचानक से कहीं से पैसा आ रहा है। ये जो पैसा था ये इट वाज इन फ्यू लैक्स ऑफ रुपीस, राइट। सो हमें लगा कि इसका जो है ये जो पैसा आ रहा है ये, अच्छा वो जो पैसा आ रहा था ना वो एक उसी की कास्ट का कोई आदमी था, उससे आ रहा था, ठीक है। सो अच्छा पहले वो पैसा नहीं आता था, ये लास्ट 6 मंथ्स में आना शुरू हुआ उसके पास पैसा। तो जब हमने ये इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर शुरू करी तो हमने देखा कि किसी ज्वेलर से नहीं आ रहा, किसी ऐसे डीलर से नहीं आ रहा, किसी एक पर्सन से पैसा आ रहा है जो उसी की कास्ट का था। फिर हमने जिसके पास से उसके पास पैसा आ रहा था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी, तो हमने देखा कि उसका गांव में उसका कजन है, लेकिन वो जो कजन है वो तो अपने बिलो द मीन्स रहता है, ठीक है। तो वो इतना पैसा उसके पास कैसे आएगा और वो क्यों ट्रांसफर कर रहा है। फिर हमने उसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, सर्वेंट के बारे में। जब वो सर्वेंट कह रहा हूँ उसके ब्रदर के बारे में हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। जब उसके ब्रदर की हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमने देखा कि दैट ही इज मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद वन ऑफ द साड़ी डीलर्स इन सूरत, ठीक है। तो जब हमें लगा कि ये साड़ी डीलर के साथ इसका क्या रिलेशनशिप हो सकता है, तो बिजनेस रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप, अब वो हमें नहीं पता था कि पर्सनल है बिजनेस है, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें तो पता है कि हाँ रिलेशनशिप है, ठीक है। अब ये नहीं पता किस तरीके का रिलेशनशिप है, वो तो हमें पता करना था। फिर हम लोग उस साड़ी डीलर के पास गए, सूरत का जब हमें एड्रेस मिल गया, जब हम साड़ी डीलर के पास गए तो हमने देखा कि हमने उससे बात करी, हमने देखा कि भाई वो साड़ी हर किस्म की साड़ियां रखता है वहां पे, और उसके पास पुरानी एंटीक साड़ियां भी हैं, नई साड़ियां भी हैं, ही वाज डीलिंग इन दैट दोस काइंड ऑफ थिंग्स। फिर हमने क्या किया कि अगली बार हमने उसके बारे में रिसर्च कर ली साड़ी डीलर के बारे में, तो हमने एक अपनी फीमेल अंडरकवर एजेंट को भेजा उससे साड़ियां खरीदने के लिए, और फीमेल अंडरकवर एजेंट ने जाके उसको बोला कि भाई मुझे तो ओरिजिनल पाटन पटोला की साड़ियां ही चाहिए। तो उसने बोला कि मैम ये जो साड़ियां है ना बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सपेंसिव साड़ियां ही खरीदनी है मुझे। तो उसने क्या किया कि मैम आपको कल आना पड़ेगा, मैंने कहीं पे रखी
रखी हुई है, गोडाउन से मंगानी पड़ेंगी। हमने कहा, उसने कहा ठीक है कल आ जाएंगे हम लोग। तो फीमेल अंडरकवर एजेंट, वो भी हाई प्रोफाइल फीमेल अंडरकवर एजेंट दिखाते हैं अपने आप को, दैट वेरी हाई प्रोफाइल। अगले दिन जो साड़ी डीलर था हमारे ट्रैप में आ गया, उसने साड़ियां लाके दिखाई और हमारी क्लाइंट वाली सारी साड़ियां लाके दिखा दी उसने कि ये मेरे पास ये डिजाइन है, ये डिजाइन। हमने स्पाई कैमरा से उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स बना ली। अच्छा, क्लाइंट के पास तो उसकी फोटोग्राफ नहीं थी और हम भी श्योर नहीं थे कि वही साड़ियां हैं उस टाइम पे। फिर हमने जो स्पाई कैमरा से उन साड़ियों की रिकॉर्डिंग बनाई, ठीक है, वो हमने क्लाइंट को भेजी वहीं से कि क्या ये साड़ियां आपकी? तो उन्होंने बोला हाँ ये मेरी साड़ियां हैं, ठीक है। तो हमने उसी टाइम पे अगले दिन दोबारा से डील करने के बहाने से वहां पे हम लोग गए, ठीक है। वहां की लोकल पुलिस को हमने बुला लिया, लोकल पुलिस को बुला के उसको हमने वहीं पर थाने में ले गए, उसको डिटेन कराया। जब उसकी डिटेंशन कराई, डिटेंशन में उसने बताया कि उसने किससे खरीदी। ऑब्वियसली उसके भाई का नाम आना था, भाई को वहां पे पुलिस ने उसके भाई को बुलाया एंड देन फाइनली सारी साड़ियां 1.5 करोड़ की रिकवर हो, सारी 1.5 करोड़ की साड़ियां रिकवर हो गई। ओके। और इस पूरे काम में आपको कितना टाइम लगा? अप्रोक्सीमेटली अ मंथ। अ मंथ, या ओके।